Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter first. तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? सॉल्व x प्लस वन का मॉडुलस x माइनस वन का मॉडुलस लेस देन, ये लेस देन है 1/2. सो गिवन इन इक्वालिटी क्या है हमारे पास? मॉडुलस x प्लस वन एंड मॉडुलस x माइनस वन लेस देन 1/2. हमें ये पता है कि a का मॉडुलस b का मॉडुलस जो होता है वो a b के मॉडुलस के इक्वल होता है ना. तो इसे हम ऐसे लिख देंगे कि मॉडुलस लगा के x प्लस वन x माइनस वन लेस देन 1/2 लिख देंगे. अब ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मॉडुलस साथ में आ जाएगा लेस देन 1/2. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज़ ही रखना है. ये नहीं कि एक्स स्क्वायर को इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर ले लो, पूरा होल स्क्वायर डाल दो. ठीक है, ऐसे नहीं करना. ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन 1/2, मतलब 1/2 से ये लेस होगा तो ग्रेटर किससे होगा? -1/2 से, है ना. वो लिख दिया हमने, आइदर -1/2 आइदर 1/2. ठीक है, अब -1 को हटाने के लिए हम +1 कर देंगे. दोनों साइड हमने +1 के, हमारे पास ये वैल्यू आ गई. अब एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर मॉडुलस दोनों इक्वल होते हैं तो हमने एक्स स्क्वायर मॉडुलस लिख दिया. हमें ये पता है स्क्वायरिंग कैंसिलेशन होगी, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा. ठीक है, मॉडुलस का मॉडुलस रहेगा. तो हमारे पास इसमें अब तुम यहीं से क्या कर दोगी, सीधा बस कहोगे 1/2 से लेके 13 अंडर रूट 3/2 तक होगा. नहीं, इसमें केसेस अराइज होंगे. दो केसेस अराइज होंगे, एक एक्स ग्रेटर होगा, एक एक्स लेस होगा. ठीक है, दो केसेस अराइज होंगे. याद रखना कि जो प्रोडक्टिंग है वो यहीं तक ही नहीं सॉल्व होगा, यहीं तक इसका एंडिंग नहीं है. इसके दो केसेस अराइज होके फिर होंगे. पहला केस तो पता ही, एक्स ग्रेटर देन होगा तो साइन नेवर चेंज. तो ये आ गया हमारे पास, चूँकि एक्स बिलोंग टू 1/√2 एंड रूट अंडर रूट 3/2 आ गया. जब एक्स लेस होगा तो समझ सकते हो कि साइन चेंज एंड साइन चेंज सो इंटरवल चेंज, है ना. तो -x आ गया. -x को हटाने के लिए दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इंटरवल क्या हो गया? लेस देन से ग्रेटर देन हो गया, है ना. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? -√3/2 से -1/√2 आ गया. ठीक है, बस ये क्वेश्चन याद रखना, यहीं तक ही सॉल्व नहीं करना है, इसके दो केसेस अराइज होके करने हैं. ठीक है, बिकॉज ये मॉडुलस आ गया. और मॉडुलस में खुद कॉमन सेंस लगाओ कि मॉडुलस में दो ही बनते हैं, या लेस देन या ग्रेटर देन, है ना. तो हमने इसके दो केसेस अराइज करके इसको सॉल्व किया है. अब हम कंबाइनिंग करेंगे दोनों केसेस को तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कंबाइनिंग करने पे. ठीक है, पहले माइनस वाली यूनियन फिर प्लस वाले लिख दिया. अगला सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सोल्यूशन दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, और 11 द गिवन इनइक्वालिटी दिस. हमें ये इनइक्वालिटी दी है. हमें पता है कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 जो है वो इसके इक्वल पहले हम बनाते हैं. ठीक है, अब एक्स की कांस्टेंट का हाफ लो, उसका स्क्वायरिंग कर दो. स्क्वायरिंग करते समय याद रखना वो वाला नहीं करना कि मतलब हमने यहाँ पे इन दोनों साइड प्लस करना है, वन स्क्वायरिंग वाला इधर भी प्लस करना है. पहले हमने सेटिस्फाई करना है कि क्या भी ये सेटिस्फाई है करने के लिए कि नहीं है. तो सेटिस्फाई करेंगे, पहले लिखेंगे कि हाँ भी इसमें एक्स वाले साइड में हम प्लस कर देंगे 1/2 का होल स्क्वायर, और 5 वाले साइड में हम माइनस कर देंगे. देखा कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आ गई, मतलब 0 से ग्रेटर है तो ये बिलोंग कर रहा है एक्स से. ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम कि हाँ भी एक्स स्क्वायर जो मॉडुलस है वो इसी की इक्वल है. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास थी उसको अब सॉल्व करते हैं. 5 इधर गया, 6 आ गया, है ना. एक्स की कांस्टेंट का हाफ, उसका स्क्वायरिंग करके दोनों साइड प्लस कर दिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई. हमें ये पता है कि दोनों साइड स्क्वायर होता है तो हम मॉडुलस लगा देते हैं, है ना. ये भी स्क्वायर हो गया, मॉडुलस लग गया. अगर ये ग्रेटर देन है, अगर यहाँ पे ये ग्रेटर देन है तो लेस देन किससे होगा? -5/2 से. हमने वो लिख दिया. आइदर केसेस दो बन रहे हैं. ठीक है, दो केसेस में हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक्स लेस देन इक्वल टू 2. लेस देन इक्वल आया, इक्वल मतलब क्लोज इंटरवल लगे. क्लोज इंटरवल इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी के साथ नहीं लगेगा, जो वैल्यू एग्जैक्ट 1 2 3 या नेगेटिव में उसके साथ लगेगा. तो -इन्फिनिटी से -3 ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट आएगा, 2 से इन्फिनिटी ओपन क्लोज एंड ओपन ब्रैकेट आएगा. ठीक है,
इसी तरह इम्पॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन भी हमारे लिए, इफ़ मॉडुलस x माइनस 4 लेस देन 5 प्रूव दैट दिस इक्वेशन। अब सिंपल सा हम कर देते हैं ना, -5 से यहाँ पे भी ये अगर ये लेस है तो वो ग्रेटर होगा -5 है, बस लो आंसर आ गया। नहीं, अब हमने ये वैल्यू प्रूव करनी है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले करना क्या है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले इधर देखो ये वाली इक्वेशन उठा ली हमने ये इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, ये सेंटर वाली इक्वेशन उठानी है, ठीक है। सेंटर वाली इक्वेशन उठा के हमने इनको डिवाइड किया, डिवाइड करा, डिवाइड के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ गई है उसको अब हम उसी को लेके हम सारे सम को सॉल्व करेंगे और हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू इसकी इक्वल है, याद रखना। अब देखो ये इसको इसमें प्रूव करना था, हमने लिख दिया x माइनस 4 मॉडुलस लेस देन 5 तो ग्रेटर देन -5। आगे सॉल्व किया, -4 को हटाने के लिए हमने क्या किया, +4 कर दिया दोनों साइड, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब जो ये वैल्यू आई है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दो वैल्यू फाइंड करने में, एक x+2 5/x+2 और एक x-2। तो देखो जब हम x+2 करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा x+2, दोनों साइड 2 प्लस कर देंगे। फिर इनका रेसिप्रोकल करते समय अगर इंटरवल जो है वो लेस देन है या ग्रेटर देन है तो इंटरवल चेंज होकर ग्रेटर देन टू लेस देन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो चीज़ यहाँ पे दी हुई है वही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 था तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, मतलब जैसे एज इट इज़ वैल्यू लेस देन में दिया हुआ ना ये, तो लेस देन में ही इसको करेंगे, ये वैल्यू आ गई। अब जो मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है करने के लिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट था। अब इसी में x-2 करो, x-2 मतलब दोनों साइड -2 कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो तो हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी। सो हैंस प्रूफ। ऐड करते समय ये याद रखना -5/11 टू 3 वाला ऐड करना है, ठीक है। तो अगर -5/11 है वो ये ऐसे 5/11 और यहाँ पे आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 33 एंड 5, 33 में से 5 गए 20 -28/11 लेस देन x-2 प्लस 5 अपॉन x+2 लेस देन 12, तो हैंस प्रूव्ड। इसी तरह बिल्कुल सेम अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट मॉडुलस में है x-1/2 लेस देन 1/3 इफ़ 1/11 लेस देन 1 - x अपॉन 1 + x लेस देन 5/7। तो वही करना है, सबसे पहले सेंटर वाली वैल्यू को उठाओ, सेंटर वाली वैल्यू को उठा के इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने पर हमारे पास -1 आ गया, -1 इधर रखो, बाकी जो वैल्यू इधर है। सबसे पहले क्या करते होते हैं, नीचे वाली वैल्यू निकालते हैं, नीचे वाली वैल्यू निकालेंगे x। तो देखो हमें ये वाली वैल्यू उठाएंगे पहले हम, ठीक है, ये वाली वैल्यू उठा के इसको सॉल्व करेंगे, -1/2 हटाएंगे, सिर्फ इकल्ला x लेके आएंगे, ठीक है। x लेके आ गए यहाँ पे। अब क्या करना है, x+1 निकालना है, प्लस कर दिया 1। अब इनको रेसिप्रोकल करते होते हैं इसके बाद, तो सभी को रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। रेसिप्रोकल करते समय इंटरवल चेंज होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल किया, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई कि 2/7 लेस देन 2/x+1 लेस देन 12/11, ये आ गई मेरे पास वैल्यू जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, जैसे पहले था लेस देन में, तो लेस देन में इसको राइट कर देंगे। अब हमें क्या ज़रूरत है, -1 को सब्ट्रैक्ट करना, तो -1 को इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या गया, 1/11। याद रखना, तुम कहोगे यहाँ पे -1 आगे लिखा है, यहाँ पे -1 पीछे लिखा है, ये क्या है, मतलब तुम कहीं भी लिख सकते हो, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड, हमारे पास ये क्वेश्चन थी तो ये आ गया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।